अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज नए टॉपिक के साथ मैं अब्दुल बसीर। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हमने नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स को डिस्कस करना है। उसमें कॉमन नेम्स और उसके अंदर जो आयोपिक नेम्स हैं उनको हमने डिस्कस करना है। कोई भी चीज़ हो, चाहे अल्केन्स हो, अल्कीन्स हो, अल्काइंस हो, अल्काइल हैलाइड्स हो, बेंजीन्स हो, कोई भी चीज़ हो उसकी नोमेनक्लेचर सबसे पहले किए जाते हैं ताकि हम आगे जिन कंपाउंड्स को पढ़ने जा रहे हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर और नेशनल और इलाकाई लिहाज से उनको किन किन नामों से याद किया जाता है वो पहचान हमारे लिए ज़रूरी है। सबसे पहले हम अल्कोहल्स के जो नोमेनक्लेचर हैं उसमें कॉमन नेम्स, ट्रिवियल नेम्स के हवाले से हम डिस्कस करते हैं। अल्कोहल्स के ट्रिवियल नेम्स आम तौर पर लोअर अल्कोहलिक ग्रुप जो होते हैं, जो छोटे अल्कोहल्स होते हैं, लोअर अल्कोहल्स होते हैं, उनके लिए हम यूज़ करते हैं। हायर अल्कोहल्स कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार हो जाते हैं तो उस हवाले से हमें आयोपिक नेम्स की ज़रूरत पड़ती है। इस केस के अंदर जब हमने डिस्कस करना होता है लोअर अल्कोहल्स को तो हम उनके लास्ट में अल्कोहल लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास CH3OH है जिसको हम मेथनॉल कहते हैं, उसका जो कॉमन नेम है, कॉमन नेम उसका मिथाइल अल्कोहल, यानी आखिर में हमने अल्कोहल लगा देना है। इसी तरह इथाइल अल्कोहल, एन प्रोपाइल अल्कोहल, इसी तरह बेंजाइल अल्कोहल, ये लोअर अल्कोहल्स हैं। अब इनकी हम एग्जांपल्स देखते हैं। ये कॉमन नेम्स हैं, ट्रिवियल नेम्स हैं जो कि ड्राइव्ड होते हैं डिफरेंट बेसिस के ऊपर। वो किसी नाम के ऊपर भी बेस हो सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप के ऊपर भी बेस हो सकते हैं, वो कोई भी चीज़ हो सकती है जिसके ऊपर वो बेस हो सकते हैं, किसी साइंटिस्ट के नाम के ऊपर बेस हो सकते हैं। कॉमन नेम्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं अल्कोहल्स के कॉमन नेम्स। कॉमन नेम्स के अंदर जो हमारे पास पहला मेंबर है अल्कोहल का, उसको अगर हम डिस्कस करते हैं तो पहला मेंबर अल्कोहल का है हमारे पास मिथाइल अल्कोहल, CH3OH। बच्चों ये अल्काइल ग्रुप है। अब इसको हम कहते हैं मिथाइल, ये मिथाइल है और मिथाइल के साथ में हमने अल्कोहल का लफ्ज लगा दिया तो जो भी कॉमन नेम्स होंगे उनके आखिर में अल्कोहल लिखा आता है। इसी तरह एक और एग्जांपल है, हम देखते हैं CH3CH2OH, ये ग्रुप जो है ये इथाइल ग्रुप है। तो इथाइल के साथ हमने क्या चीज लगा दी बच्चों, OH लगा हुआ है तो अल्कोहल लगा दिया। इसी तरह बच्चों एक और एग्जांपल हम आते हैं CH3CH2CH2OH। अब बेटे ये प्राइमरी कार्बन के साथ OH लगा हुआ है, इसका मतलब ये प्राइमरी कार्बन का मतलब ये N प्रोपाइल है। N प्रोपाइल अल्कोहल इसको हम कह देंगे। इसी तरह इसकी एक और एग्जांपल अगर हम डिस्कस करें N प्रोपाइल अल्कोहल के साथ, वो हमारे पास बनती है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। यहाँ पे जरा देखिएगा CH3, अगर हम सेकंड कार्बन के साथ OH लगा देते हैं तो ये हमारे पास बन जाता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो इसी तरह कॉम्प्लेक्सिटी स्टार्ट होना शुरू हो गई है। जब हम बात करते हैं 3 या 3 से ज़्यादा हमारे पास कार्बन हो तो उसमें आइसोमर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आइसोमर्स जब हम ज़्यादा देखते हैं तो वो हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होते हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल है CH3CH2CH2OH। अब 1 2 3 4 इसमें कार्बन है और ये ब्यूटाइल है। और कौन सा ब्यूटाइल है, N ब्यूटाइल अल्कोहल। तो अब इसमें इसी का एक और हम अगर बना लेते हैं, यहाँ पे अगर हम इस कार्बन से या इस कार्बन के ऊपर OH अगर हम लगा दें तो ये हमारे पास क्या बन जाता है बच्चों, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। तो इसका मतलब ये है कि ये कॉम्प्लेक्सिटी स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी तो फिर हम ये यूजफुल मेथड नहीं होता हमारे पास। तो ये आइसोब्यूटाइल अल्कोहल यहाँ पे भी लग जाए, यहाँ पे भी OH कार्बन नंबर 2 के ऊपर लगा हुआ है तो ये हमारे पास थोड़ा सा चेंज होते जाते हैं। तो इस तरह से हम आइसोब्यूटाइल अल्कोहल और उसके बाद ये कॉमन नेम्स का आगे हायर जो है अल्कोहल्स होते हैं उनमें कॉमन नेम्स सक्सेसफुली हमें एक्सप्लेन नहीं कर पाते जो नेम होता है किसी भी अल्कोहल का। तो हम क्या यूज करते हैं, एक और एग्जांपल है हमारे पास जिसको हम बेंजाइल अल्कोहल का नाम देते हैं। अगर आपके पास टॉल्वीन हो, टॉल्वीन में क्या होता है, CH3 ऊपर लगा होता है। इस टॉल्वीन में से अगर आपने एक हाइड्रोजन ऊपर वाला निकाल लिया, रिमूव कर लिया तो ये CH2 बच जाता है। इस CH2 ग्रुप और ये बेंजीन को हम कहते हैं बेंजाइल। और अगर इसके साथ हमने लगा दिया
OH, तो दिस इज कॉल्ड एज बेंजाइल अल्कोहल। तो ये कॉमन नेम्स हैं जिसमें आपने चंद एक अल्कोहल्स हैं उनके नाम्स जो हैं वो आपने याद करने हैं। इसके बाद हम आते हैं जो आयोपिक नेम है। आयोपिक नेम में हमने जो मेन रूल्स हैं उसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे कि इसके मेन रूल्स कौन से हैं, और इसके बाद आयोपिक नेम की चंद एक एग्जांपल्स देखेंगे, और फिर हमने इसमें से आपके लिए मैं चंद एक क्वेश्चंस होंगे जो कि पेपर के हवाले से अहम होंगे वो भी डिस्कस कर लूँगा। आयोपिक नेम में क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये एक इदारा है जो नेम्स के हवाले से जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं वो सजेस्ट करता है किसी भी कंपाउंड के। हर कंपाउंड का डिफरेंट नाम होता है। पहला इसका रूल क्या है, जैसे हमने बाकी चीज़ों में डिस्कस किया हुआ है, चाहे हमारे पास अल्केन्स हैं, चाहे अल्कीन्स हैं, चाहे अल्काइंस हैं, इसी तरह हमने डिस्कस किया हुआ था बेंजीन वाले चैप्टर के अंदर, अल्काइल हाइड्राइड के चैप्टर के अंदर। सबसे पहला काम ये होता है लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन को सिलेक्ट करना होता है। जब लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सिलेक्ट हो गई है उसके बाद हमने फंक्शनल ग्रुप को देखना होता है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। फिर फंक्शनल ग्रुप को भी हमने देख लिया किस पोजीशन के ऊपर अटैच है, फंक्शनल ग्रुप उसको देखना होता है। फिर उसको भी अगर हमने देख लिया, फिर हर एक के हम डिफरेंट चीज़ों को देखते हैं, वो उसमें पोजीशन इंडिकेट करते हैं। पोजीशन इंडिकेट करने के लिए हमारे पास हाइफन वगैरह वो सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो आज हम पहले आते हैं, जो पहला हमारे पास है सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। सो इसको आपने पहला काम करना है, पहली हेडिंग दे दी है सिलेक्शन ऑफ द चेन, आप कह दें। अब कौन सी चेन, जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन होती है किसी भी कंपाउंड के अंदर। अब यहाँ पे लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन कौन सी होगी बच्चों, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो, वो वाली चेन जिसमें OH ग्रुप साथ में लगा हुआ हो। अब बच्चे पहला रूल। दूसरा रूल हमने क्या देखना है इसके अंदर, हमने नंबरिंग करनी होती है। जैसे हम पहले नंबरिंग करते थे तो नंबरिंग हम करते हैं, फिर इनकी हम एग्जांपल देते हैं। सो नंबरिंग हम कहाँ से करते हैं, जो नियरेस्ट पॉइंट होता है, करीबी पॉइंट के हम साथ हम नंबरिंग करेंगे। जहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप करीब पड़ा होगा, OH ग्रुप करीब होगा, वहां से हमने नंबरिंग स्टार्ट करनी है। और उसके बाद तीसरे नंबर पर जो है यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप का मतलब ये है कि अगर आपके पास अल्केन है, कोई भी अल्केन है, अल्केन का लास्ट वाला E हटा के इसकी जगह आप रिप्लेस कर दें OL के साथ, तो इसको हम जनरली कहेंगे ये अल्कानोल कहलाते हैं। ये जो अल्कानोल है ये अल्कोहल्स होते हैं। तो अल्कानोल के हवाले से हमें डिस्कस करना है कि अल्कानोल्स कौन से, एग्जांपल्स इनकी मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। फिर चौथे नंबर पर आपने इसकी क्या चीज डिस्कस करनी है, पोजीशन। अब किस पोजीशन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कौन सा है, OH है। इसी तरह आपने जो पांचवा रूल है इसका, पांचवें रूल के अंदर जो चीज हमने डिस्कस करनी है वो है अगर सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, एक से ज्यादा, मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है, मोर देन वन डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट। फॉर एग्जांपल आपके पास कहीं पे अल्कोहल भी लगा हुआ है, उसके साथ मिथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है, प्रोपाइल भी लगा हुआ है, ब्यूटाइल भी लगा हुआ है, कोई और ग्रुप लगाया जा सकता है। उसमें हमने जो ऑर्डर देखना है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को हमने चेक करना है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर कौन किस तरह से है। अब इन सारों की एग्जांपल मैं एक ही आखिर में करता हूँ। उसके बाद जो हमारे पास सातवां रूल है, अगर एक से ज्यादा हमारे पास छठे रूल के अंदर मोर देन वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है तो उसके लिए हम फॉर मोर देन वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो हम उसके लिए क्या बच्चे यूज करेंगे, हम उसके लिए डाइओल, ट्राइओल, टेट्राओल, पेंटाओल, ये सब्स्टिट्यूएंट हम उनके लिए प्रीफिक्सेस लगाएंगे। डाइओल अगर 2 होंगे, ट्राइओल 3 के लिए, टेट्राओल 4 के लिए। तो ये हमने सारी चीजें आगे जो है वो देखनी है, एग्जांपल्स भी देखनी है। उसके बाद हमारे पास अगर आ जाता है कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर यानी कहीं पे डबल बॉन्ड मौजूद है अल्कोहल के केस में, तो हमारे पास कंफ्यूजन हो जाती है, हम डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दें या हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप को प्रेफरेंस दें। सो इन केस ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रेफरेंस जो होगी
प्रेफरेंस हम किसको देंगे बच्चों? प्रेफरेंस देंगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप को, पॉइंट ऑफ अनसैचुरेशन को प्रेफरेंस नहीं देंगे। सो जो नंबरिंग के अंदर हमने काउंट करना है, अगर कार्बन नंबर 1 के ऊपर हमने स्टार्ट करना है, 1 है 2 है, जहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप करीब होगा उसको हमने प्रेफरेंस देनी है। और उसके बाद अगर आखिरी आपके पास जो रूल है इसका, वो हमने देखना है कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो फॉर एग्जांपल आपके पास ये 3 चीजें आ जाती हैं। एक आपके पास एल्डिहाइड आ जाता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, इसी तरह आपके पास कीटोन्स आ जाते हैं, और इसी तरह आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स आ जाते हैं। तो ये 3 जो केस हैं, इन केसेस में हाइड्रोक्सिल ग्रुप को मेन हमने कंसीडर नहीं करना। तो उसमें अगर कहीं पे एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड को प्रेफरेंस देनी है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को प्रेफरेंस नहीं देनी। कीटोन है तो कीटोन को प्रेफरेंस देनी है, इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसको हमने प्रेफरेंस देनी है। अब हम इनकी करते हैं डिफरेंट एग्जांपल्स, और इन एग्जांपल्स के अंदर हमने देखते हैं कि क्या क्या चीज है हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास इन सारे रूल्स को हम देखेंगे। जो पहले सिंपलेस्ट वे होगा, हमने अगर डिस्कस करना है, हमारे पास पहला जो मेंबर है वो है अगर बिलफर्ज 1 ब्यूटानॉल है, हम क्या काम करेंगे बच्चों? एक एग्जांपल है, एग्जांपल्स हम डिस्कस करने लगे हैं। ये कार्बन आपके पास 4 कार्बन है और कार्बन नंबर 1 के ऊपर जो है वो OH लगा हुआ है। तो सबसे पहला काम आपने क्या किया, यहाँ पे CH3 CH2 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 OH। अब यहाँ पे आपने ये सिलेक्शन कर ली इस चेन की, इसमें एक ही चेन पॉसिबल बनी हुई है, तो इसमें इसको 1 2 3 4 ये नंबरिंग हमने कर ली। तो अब इसका नाम क्या होगा? कार्बन नंबर 1 के ऊपर क्या चीज पड़ी हुई है? अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको हम जो नाम देंगे, हम OH ग्रुप की हमने कार्बन नंबर 1 के ऊपर फंक्शन ग्रुप OH है, तो इसको हम क्या नाम देंगे? 1। टोटल कितने कार्बन है? 1 2 3 4 के लिए हम क्या लिखते हैं? ब्यूटेन। ब्यूटेन का जो E होता है, E हटा के हमने क्या चीज लगा देते हैं? OL। सो 1 ब्यूटानॉल। इसी तरह आपके पास एक और एग्जांपल है जिसमें आपने एक यहाँ पे OH लगा हुआ है और यहाँ पे CH3 लगा हुआ है। अब आपके पास यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट बने हुए हैं। इस सब्स्टिट्यूएंट की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पे जरा देखिएगा नंबरिंग हम कहाँ से स्टार्ट करें। नंबरिंग स्टार्ट करने के लिए आपके पास क्या चीज यहाँ से देखते हैं, तो कार्बन नंबर 2 के ऊपर मिथाइल ग्रुप है। इधर अगर हम देखते हैं तो पहले सिलेक्शन अगर करेंगे तो सिलेक्शन कहाँ से करेंगे? क्या ये वाली चेन सिलेक्ट करें जो ये वाली है, या फिर ये वाली चेन सिलेक्ट करें जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप है? हम दोनों को सिलेक्ट करें, एक ही बात आएगी। अब बच्चे उसके बाद नंबरिंग हमने कहाँ से स्टार्ट करनी है? जहां पे OH करीब पड़ा हुआ है, OH कार्बन नंबर 1 के ऊपर है, 1 2 3 4 और 5। इसी तरह कार्बन नंबर 4 के ऊपर क्या चीज पड़ी हुई है? मिथाइल ग्रुप पड़ा हुआ है। अब इसका नाम क्या बनेगा बच्चों? यहाँ से अगर हम देखते हैं तो हमने ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और ये 1 2 3 4 5 पेंटानॉल है। पेंटानॉल P बाद में आता है और M पहले आता है, तो इसका जो नाम बनेगा 4 मिथाइल। कार्बन नंबर 4 के ऊपर क्या चीज पड़ी है? मिथाइल। और बाकी क्या होगा? 1 पेंटानॉल। कार्बन नंबर 1 के ऊपर OH ग्रुप है, 1 पेंटानॉल। तो ये आपके पास इसका जो नेम है वो बन जाता है। इसी तरह आपने जो अगली एग्जांपल है, आपके पास मोर देन 1 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स की हमने बात कर ली। अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बाद फॉर एग्जांपल आपके पास ये 2 कार्बन है और इन 2 कार्बन के साथ 2 OH ग्रुप लगे हुए हैं। अब बच्चों ये जो OH ग्रुप है यहाँ पे और यहाँ पे, इनके हमने नाम कैसे देने हैं? सबसे पहला काम क्या होगा? हमने सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन की। अब लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में ये 2 ही कार्बन है, तो ये 2 कार्बन जो है ये पॉसिबल चेन है। एक के साथ इधर भी OH है, इधर भी OH है, इक्वल चीजें यहाँ पे मौजूद है। अब उसके बाद अब इसकी नंबरिंग अगर हम करते हैं, इधर से करते हैं 1 2, इधर से भी करें 1 2, हम किसी भी तरह से इसकी नंबरिंग कर सकते हैं। अब 1 2 के ऊपर क्या चीज मौजूद है? 1 और 2 के ऊपर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हैं। टोटल कितने कार्बन है? टोटल कार्बन है 2। 2 कार्बन के लिए हमने इथेन लगा दिया। अब E हटा के यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो 2 के लिए हम डाई लिखेंगे। सो 1 2 इथेन डाइओल। अब बचे एक इसका नाम ये बन जाता है। उसके बाद
आपने एक और एग्जांपल है जहां पे CH 3 कार्बन है और तीनों के साथ आपके पास क्या चीज लगी हुई है बच्चों, यहाँ पे तीनों कार्बन के साथ OH लगे हुए हैं। अब इस केस के अंदर आपने क्या नाम देना है इनका, तो यहाँ पे नंबरिंग आपने करनी है। सबसे पहले सिलेक्शन के बाद नंबरिंग 1 2 3 1 2 3 दोनों साइड से इक्वल चांसेस बन जाते हैं। अगर बच्चों इक्वल चांसेस बनते हैं तो 1 के ऊपर 2 के ऊपर 3 के ऊपर क्या चीज मौजूद है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है। टोटल कितने कार्बन है, 3 के लिए क्या है प्रोपानोल। अब 1 2 3 प्रोपेन के बाद 3 है तो 3 के लिए हम क्या लगाते हैं ट्राईओल। सो 1 2 3 प्रोपेन ट्राईओल, ये आप यहाँ पे ई भी लगा सकते हैं, तो ये आपके पास चीज बन जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है बच्चों आपके पास अगर आपने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का केस चेक करना है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास ये एग्जांपल आ जाती है, इसमें CH2 CH और CH2, इसमें सबसे पहला काम क्या करेंगे, सिलेक्शन कर ली हमने, सिलेक्शन तो ऑटोमेटिकली हो गई है। अब हमारे पास कंफ्यूजन आ जाती है। कंफ्यूजन क्या आती है, पहले हम इसको जहाँ पे डबल बॉन्ड मौजूद है यहाँ पे कार्बन नंबर 1 कहें या कार्बन नंबर 1 जिसके साथ OH लगा हुआ है, तो इस केस में हमने प्रेफरेंस देनी है किसको, जिसके साथ OH मौजूद है उसको हमने प्रेफरेंस दे दी। तो अब हम प्रेफरेंस देंगे तो ये कार्बन नंबर 1 होगा, ये कार्बन नंबर 2 होगा और ये कार्बन नंबर 3 होगा। अब बच्चों इस केस के अंदर कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर यहाँ से देखते हैं तो 2 के ऊपर क्या चीज मौजूद है, डबल बॉन्ड मौजूद है। अगर कार्बन नंबर 2 के ऊपर डबल बॉन्ड मौजूद है, टोटल कितने कार्बन है, टोटल बच्चों कार्बन है आपके पास 3, तो इसको आप क्या नाम देंगे सॉरी 2 प्रोपीन। कार्बन नंबर 1 के ऊपर क्या था, अब यहाँ का जो ई होता है इसको आप लिख लें 1 ओल, 2 प्रोपीन 1 ओल, यानी अब आपने कार्बन नंबर 1 के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की प्रेजेंस भी शो कर दी है। उसके बाद बच्चों आपके पास एक और एग्जांपल है जिसमें आपने इसी के साथ ही हम वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे ये वाली चीज है, अगर इसके साथ यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे CH3। बच्चों अब इस केस के अंदर सबसे पहला काम क्या करना है, सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन, ये लॉन्गेस्ट चेन बन गई है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपने आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पे कार्बन नंबरिंग करनी है 1 2 3 4 1 2, तो आइडेंटिकल पोजीशन के ऊपर है, एक ही बात है 1 2 3 4। अब बच्चे नंबरिंग हमने यहाँ से क्यों स्टार्ट की, क्योंकि OH यहाँ पे मौजूद था। अब उसके बाद टोटल कितने कार्बन, किस कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड मौजूद है, कार्बन नंबर 2 के ऊपर डबल बॉन्ड मौजूद है, सॉरी 2 के ऊपर डबल बॉन्ड मौजूद है, तो हम क्या नाम देंगे 2। अब टोटल कितने कार्बन है 1 2 3 4 के लिए हम क्या लगाते हैं ब्यूटेन। अब 2 ब्यूटीन है, 2 ब्यूटीन यहाँ पे भी आपके पास, हाँ ठीक है 2 ब्यूटीन। कार्बन नंबर 1 के ऊपर क्या है OH ग्रुप है, तो 1 और इस तरह से अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन हैं उनकी भी आपने डिस्कशन कर लेनी है। अब बच्चे लास्ट एग्जांपल है हमारे पास। इस लास्ट एग्जांपल में हमने जो चीज डिस्कस करनी है वो डिफरेंट ग्रुप्स मौजूद है हमारे पास। एक आपके पास फॉर एग्जांपल ये चीज है, इसमें हम अगर देखते हैं यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है और इधर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, अल्कोहलिक ग्रुप मौजूद है। अब बच्चे इस केस के अंदर अगर हम देखते हैं तो इसको नेमिंग किस तरह हम देंगे। बच्चों कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हम क्या नाम देते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस होती है कार्बोक्सिलिक की, ये सेकेंडरी इंपॉर्टेंस होगी। कार्बोक्सिलिक एसिड के केस के अंदर, एल्डिहाइड के केस के अंदर और कीटोन के केस के अंदर हम प्रेफरेंस किसको देते हैं, इन हाइड्रोक्सिल ग्रुप को नहीं देंगे, बाकियों को देंगे। तो बच्चों अब हमने ये वाली चेन सिलेक्ट करनी है क्योंकि प्रेफरेंस जो हम इसको दे रहे हैं इसमें ये सेकेंडरी इंपॉर्टेंस है, प्राइमरी इंपॉर्टेंस इसकी नहीं है। प्राइमरी इंपॉर्टेंस हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की दी। अब बच्चे ये कार्बोक्सिलिक एसिड को हम कहते हैं प्रोपानोइक एसिड, ये 3 कार्बन है तो प्रोपानोइक एसिड। अब कार्बन नंबर 2 के ऊपर क्या चीज मौजूद है, कार्बन नंबर 2 के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है तो इसको हम हाइड्रोक्सी का नाम देते हैं। अगर अल्कोहल का केस होगा, अल्कोहल के केस के अंदर हम ओल लगा देते हैं। अगर अदर देन अल्कोहल्स हैं तो हम इसको हाइड्रोक्सी कहते हैं। जैसे हमने एल्डिहाइड के केस के अंदर फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है, हमने उसमें या जो हमारे पास
फ्रुक्टोज है, सुक्रोज है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जिनको हम पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स का नाम देते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स का नाम देते हैं, पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोन्स। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे हमने OH को सेकेंडरी इंपॉर्टेंस देनी है, बाकी जो होगी हमारे पास प्राइमरी इंपॉर्टेंस होगी। तो इसमें 1 2 3 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए हम प्रोपेन लगाते हैं। तो प्रोपेन अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो चैप्टर नंबर 13 के अंदर दोबारा डिस्कस करेंगे। कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ हमने प्रोपेन का जो E होता है उस E की जगह पे हमने OIC लगा देना होता है। सो इट इज कॉल्ड एज 2 हाइड्रोक्सीप्रोपानोइक एसिड। बच्चों इसका जो दूसरा नाम है जो शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, दिस इज कॉल्ड एज लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड भी आपका यही है। अब बच्चों एक और एग्जांपल और उसके बाद ये जो हमारा टॉपिक है ये कंप्लीट हम करते हैं। आपके पास यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद है, ये आपके पास, और इधर आपके पास दोनों केसेस के अंदर यहाँ पे OH है और इधर OH मौजूद है, साथ में हाइड्रोजन है। तो ये बच्चों आपके पास यहाँ पे देखें, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड को हमने एक लाइन में फ्लो देना है सिलेक्शन करते वक्त। जब हमने इनकी सिलेक्शन कर ली, यहाँ पे फिर देखेंगे 1 2 3 4 कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद है। तो 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए हम ब्यूटेन लगाते हैं और 2 कार्बोक्सिलिक एसिड उसमें मौजूद हैं। तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, ये नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये हम चैप्टर नंबर 13 के अंदर पढ़ेंगे। हम साइड पे पढ़ना क्या चाह रहे हैं, हमारे पास हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप है, OH ग्रुप है, इसको सेकेंडरी इंपॉर्टेंस देनी है इस केस के अंदर। तो आपने यहाँ से 1 2 3 4 नंबरिंग कर ली। नंबरिंग के बाद आपने कार्बन नंबर 2 के ऊपर और कार्बन नंबर 3 के ऊपर क्या चीज मौजूद है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है। अगर हाइड्रोक्सिल कितने हैं, 2 हैं, तो इसको हम कहते हैं डाईहाइड्रोक्सी। अब बच्चों डाईहाइड्रोक्सी के बाद इसका नाम हम क्या देंगे, 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए हम देते हैं ब्यूटानोइक एसिड। अब बच्चे ब्यूटा डाईओइक एसिड हम इसको कह देंगे। ब्यूटा डाईओइक एसिड हमने क्यों कहा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है और ये इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 13 के अंदर। अब बच्चों इसका जो दूसरा नाम होता है, दिस इज कॉल्ड एज टार्टैरिक एसिड। सो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, 2 3 डाईहाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड, टार्टैरिक एसिड, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपने करने हैं। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक था यहाँ तक था, और इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर मैं आपको जो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स हैं वो हम पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।